पूरी यूनिट है, मतलब बीडीसी से लेकर और पूर्व एमएलए, एमपी और सांसद तक हमारे साथ पार्टीज में जाते थे और जाते रहे हमेशा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, अखिलेश यादव को ठीक है पार्टी में बुलाकर इज्जत कैसे दी जाती है। हर आदमी के सब माहौल हो गया गंगों में, यानी हमजा कुछ बोलता है सामने से रिएक्शन होता है, चेयरमैन नोमान मसूद जी कुछ बोलते हैं तो उसका यहाँ पर्सनल और गंदगी पे उतर गए कुछ लोग। उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे से अगर मुकाबला करना है तो मैदान में बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक कदम और उठाया। बाबा फतवा गुजर जो बिल्कुल उनके नाम से 2 चौराहे सहारनपुर में एक चौराहा, वो आप डिसाइड करके मुझसे बताया, मैंने दे दिया। जनता डिसाइड कर रही है। 30 साल मेरे पिताजी को दिए, मेरे दादा फिर 30 साल उन्हें दिए, 5 साल मुझे देने का काम ये मान लिया जाए कि चुनाव में कहीं ना कहीं आप ही नहीं। मैं देखिए, मैं तो उससे 80-20 का चुनाव है, 20% वो गालिब है और 80% मेरे हैं। आप मानते हैं जो वोट समाजवादी की तरफ गया था वो वापसी हो गया, वापसी हो गया। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। और इस वक्त चुनावी माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हौले हौले जनता को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, जो निवर्तमान चेयरमैन है वो भी अपना पूरा माहौल तैयार करें। विकास के बलबूते जो उन्होंने पिछले 5 सालों में विकास कार्य कराए उसको लेकर जनता के बीच दोबारा जा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। लेकिन जनपद सहारनपुर की सियासत इस वक्त पूरी गर्म है। यहां से एक नेता जब भी किसी पार्टी में जाता है तो जिले के अंदर एक अजीब सी खलबली देखने को मिलती है। हम उस घर में इस वक्त मौजूद हैं। इमरान मसूद जनपद सहारनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में ये वो नाम है जिसको हर एक आदमी जानता है। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर भी कहा जाता है। इमरान मसूद को न जाने क्या क्या लक़ब दिए जाते हैं। इमरान मसूद को नेता के नाम से भी जाना जाता है। और जनपद सहारनपुर की सियासत में उनका दखल जो है वो सबको पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जनपद सहारनपुर की सियासत में जब जब वो करवट बदलते हैं तो चुनावी माहौल गर्म हो जाता है। जिले के अंदर हमेशा एक धड़ा ऐसा रहा है कि जब भी वो किसी पार्टी में जाते हैं तो वो लामबंद होकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। चलिए मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी से जो है रिजाइन देकर मौजूदा बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करा ली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के समक्ष उन्होंने अपनी जो है सदस्यता ग्रहण की और बहुजन समाज पार्टी में जो है शामिल हो गए। काफी लोग साथ में थे लेकिन जिले में खलबली मचनी जरूरी थी। उन्हीं के भतीजे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमजा नोमान मसूद। ये युवा हमेशा से अपनी बड़ी मजबूती से बेबाकी से बात रखता हुआ आपको देखा होगा और बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर ये बड़ी बड़ी डिबेट जब चैनल पर चलती है तो उसमें भी कई बार जो है आपने देखा होगा। और पेशे से ये वकील भी हैं और अच्छे खासे ग्रेजुएट हैं। तो हम इनसे आज कुछ चर्चा करेंगे इसी को लेकर कि निकाय चुनाव को लेकर ये पाला बदला गया है या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी है। इमरान मसूद को लेकर 1-2 सवाल करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम मौजूदा स्थिति गंगों में क्या चल रही है और गंगों नगर पालिका में किस तरह की इस परिवार की तैयारी है। हमजा नोमान मसूद, सबसे पहले जनादेश टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। किस तरह देखते हैं इमरान मसूद जी? आपके क्या लगते हैं? आपके बाबा लगते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जब इमरान मसूद पार्टी में किसी भी पार्टी में जाते हैं तो जिले की सियासत में एक अजीब सी खलबली मचती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ लोग हैं जी जिन्हें इमरान मसूद साहब और हमारे पूरे परिवार से एलर्जी है जी। वो चंद ही लोग हैं, तो उन्हें हम अगर सोने के भी बन जाएंगे हम जब भी उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत जबरदस्त डिसीजन फैसला रहा है आम जनता से, आप अगर राय लें। और जो गठजोड़ हम बनाना विधानसभा में चाह रहे थे उसी मिशन को कामयाबी और मजबूती मिलेगी इमरान मसूद साहब के आने से। अब कुछ लोग पिछली कुछ वीडियोस निकाल रहे हैं, उनको शेयर करें सोशल मीडिया पर, बता रहे हैं कि लो जी देखो क्या कर लिया नेताजी ने। और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जब जा रहे थे तो कांग्रेस को बता रहे थे कि मैंने बार बार कांग्रेस को कहा कि भाई समाजवादी विकल्प है उत्तर प्रदेश में, अब जो है समाजवादी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी। देखिए, कल का बयान आप नेताजी का अगर सुनेंगे तो बाबा ने उसमें कहा है कि एक भ्रामक प्रचार फैलाया गया था आरएसएस द्वारा, जिसके शिकार वो खुद भी हुए।
इसमें वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी उस प्रचार का शिकार हुआ। लेकिन पार्टी में अलग हम भी रहे, और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हमने भी बहुत चीजें बोल रखी हैं, खरी खोटी सबको सुना रखा, भाई मैं तो बहुत ही बोलता हूँ, कल क्या पता किससे हाथ मिल जाए मेरा इसका क्या भरोसा। कल तक मेरा और कराने वालों का 36 का आंकड़ा चल रहा था, आज मैं उनके पक्ष में बयान भी दे रहा हूँ, तो कुछ तो वजह होगी। मतलब अगर वक्त का कुछ पता नहीं लगता ना, आप कब कहाँ किसे सपोर्ट करते हैं, किसके साथ खड़े हो जाए, तो वक्त हालात कुछ भरोसा। अच्छा, हम सब बीच बीच में बात सुनने को मिलती है कि भाई इमरान मसूद एक जनाधारी नेता है, लोग ये भी मानते हैं, और लोग फिर ये भी मानते हैं कि इमरान मसूद जब जिस पार्टी में जाते हैं वहां अपनी लाइन अलग से बनाते हैं, उनके पीछे पूरी अब एक पोस्टर लॉन्च किया गया, वो पता नहीं कहाँ से आया, उसमें दिखा गया लोजीस भी सांसद। नहीं, ये देखिए वो तो ये तो छोटी बातें हैं जिस पर ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ मेरे फोटोज बहुत सारे पोस्टर्स पे नहीं है, मेरे परिवार वालों के पोस्टर्स पे मेरे फोटो नहीं है, तो ये तो फोटो लगना लगाना है तो छोटी राजनीति है। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा किसी से कोई गुटबाजी या झगड़ा नहीं है, बल्कि मैं तो बीएसपी के अंदर इमरान मसूद साहब से पहले हूँ, 10 महीने हो गए मुझे, ना 11 महीने हो गए पार्टी के अंदर। हम लोग, फजल रहमान साहब हमारे बड़े हैं और हम उनकी इज्जत करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी इज्जत रहेगी पार्टी के अंदर। इसमें कोई हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं मंच आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो ये माहौल आपके खिलाफ तैयार किया जा रहा है? नहीं, खिलाफ मतलब वही पार्टी के अंदर, ये तो माहौल तो खिलाफ वही चंद लोग, मैंने आपको कहा जी, समाजवादी के अंदर रहते हैं। जब वो समाजवादी में थे तो जहां जहां बसपा में थे वहां लग गए, हम बसपा के अंदर हैं तो हमारे जो खिलाफ थे वो समाजवादी में लग गए। अच्छा हमजा भाई, ये जो फैसला नेताजी ने लिया, ये फैसला निकाय चुनाव को लेकर या लोकसभा? ये देखिए ये फैसला जो है ये बहुत जरूरी है। आप विश्लेषण आपने चुनाव का किया होगा 2022 के चुनाव का, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गंगो, नकुड़, देवबंद, रामपुर, अगर इन सीटों के ऊपर हमारा माइनॉरिटी का वोट साइकिल की बजाय हाथी पे चढ़ता तो क्या रिजल्ट आता? बुनियादी वोट तो इसी पार्टी का रुका है हमारे जिले में। इसी चीज को, इसी मिशन को लेकर हमें आगे चलना है। क्या लगता है, इमरान मसूद बसपा में आ गए तो अब लगता है कि जिस तरह गंगो नगर पालिका परिषद यहाँ आपके परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा है, तो उससे भी फायदा होगा जनपद सहारनपुर? निश्चित तौर पे फायदा होगा, मुझे ही नहीं, सारे ही पश्चिम के कैंडिडेट्स को फायदा होगा। एक बार फिर बाढ़ सी आ गई है नेताजी के जाने से बहुजन समाज पार्टी में। अभी चेयरमैन जो नकुड़ से है वो भी पार्टी ज्वाइन कर ली, बसपा देवबंद से उनके लड़के जो है जमाल, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो एक चलन सा हो गया। देखिए एक बात बताइए, जब हम गए थे तो हम भी 2 चेयरमैन हमारे लेके गए थे, इनाम शाकिर और रुशदा बेगम। अब नेताजी आए, उनके साथ भी हमारा तो परिवार का एक पूरी यूनिट है, मतलब बीडीसी से लेकर और पूर्व एमएलए, एमपी और सांसद तक हमारे साथ पार्टीज में जाते थे और जाते रहे हैं हमेशा से। किस तरह से देख रहे हैं, इमरान मसूद जी चले गए उत्तर प्रदेश में, एक जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई, यानी पहली बार देखने को मिला इतनी जल्दी बहुजन समाज पार्टी में जाने के बाद। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव को आपकी बात काट के कहूंगा, इस पूरी बात मुझे पता है आप कहाँ सवाल ले जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा अखिलेश यादव कुछ सीखें। पार्टी में बुलाकर इज्जत कैसे दी जाती है। हर आदमी टिकट का भूखा नहीं होता, सम्मान का भूखा होता है। मुझे बेइज्जती की बिरयानी से बेहतर इज्जत की चटनी रोटी है पसंद है। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि वहां पर जो है बिल्कुल बेइज्जती करी गई उनकी, हमें नहीं। मैं तो पहले ही देखिए गंगो के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने का, हमने पहले भी ये बात कह दी थी। हम लड़े, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लड़े, हमारे पार्टी का हिंदू कैंडिडेट लड़े, हमारे पार्टी का कोई अदर मुस्लिम कैंडिडेट लड़े, वो काजी परिवार का प्रत्याशी जो है वो हमेशा लड़ेगा गंगो से। इसी वजह, यही बात हमने जैन जी को भी कही थी। अखिलेश यादव का उनके बहुत प्रेशर था, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता। अखिलेश जी जो है थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर में थे उस वक्त, वही उन्होंने नेताजी के साथ करा इमरान मसूद साहब। तो अब लगता है कि इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में चले गए, उनके जाने से अब जिले में भी एक नई फिजा बनेगी और समाजवादी पार्टी को एक सबक सिखाने का काम होगा, कुछ ऐसा? देखिए हमारी लड़ाई सपा से है ही नहीं, हमारा तो बड़ा मकसद है, हमारी लड़ाई तो भाजपा से है। समाजवादी पार्टी तो गुड़ में ईट तुल्ले भाई। अच्छा, आप अपना मुकाबला बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला बीजेपी से बिल्कुल बीजेपी से। अच्छा हमजा जी, अब गंगो पर बात करते हैं थोड़ा। गंगो में इस वक्त जो है एक अजीब सा माहौल हो गया है गंगो में, यानी हमजा कुछ बोलता है तो सामने से उसका रिएक्शन होता है, चेयरमैन नौमान मसूद जी कुछ बोलते हैं तो उसका भी अजीब सा रिएक्शन होता है। तो इस तरह से कैसे, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए कस्बे के अंदर? देखिए एक तो बहुत नीचता की राजनीति पे आ गए। राजनीतिक प्रतिहार अगर मेरे पे करना है तो राजनीतिक करिए,
बिल्कुल। जब यहाँ पर्सनल और गंदगी पे उतर गए कुछ लोग, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे से अगर मुकाबला करना है तो मैदान में आके करिए। ये ओछी हरकतें करके या फिर नीचता वाली राजनीति करके आप मेरे से मुकाबला ना करिए, क्योंकि मैं नीचता वाली राजनीति में नहीं गिरूंगा। रही बात बोलने की, एक बात काट के आपको दोबारा कह रहा, मैं बोलूंगा, हक बोलूंगा, सच बोलूंगा, चाहे मुझे वोट मिले या ना मिले। अब हमजा मसूद इस हक के बलबूते अब अगली तैयारी किस तरह की चल रही है, क्या मानकर चल रहे हैं गंगो नगर पालिका में? चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में रहा। गंगो नगर पालिका के आम नागरिक, आम मतदाता ये भी जानना चाहते हैं कि हमजा मसूद भी पूरी तैयारी के साथ, एक युवा टीम उसके साथ है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के अंदर ये भी सस्पेंस बना हुआ है कि चुनावी मैदान में कौन आएगा, नौमान मसूद जी आएंगे या फिर हमजा जी आएंगे? युवा भी ये बात जानना चाहता है नगर पालिका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 25 के 25 मेंबर और गंगो नगर पालिका का चेयरमैन ये हमारे कार्यकर्ता चुनेंगे। यहाँ पंचायत होगी और मैं आपको बुलाऊंगा, आप सभी को बुलाऊंगा मैं उस दिन। यहाँ पर पंचायत होगी, उस पंचायत में जिसका भी नाम फाइनल होगा, चाहे मैं हूँ, पापा हूँ, निशान भाई बैठे हो, आशीष अंकल हो, आप हो, जिसका नाम हमें हमारे कार्यकर्ता लाके दे देंगे, हम उसके पीछे खड़े हैं। किस तरह का विकास कार्य था जो गंगो के अंदर रुका हुआ था, जो आपने किया? अभी पिछले दिनों कुछ एक नगर के अंदर एक लाइट लगाने की घोड़ सी मची, आपने भी उसके ऊपर हमने देखा, काम होता हुआ देखा। दूसरा विपक्ष भी खड़ा हुआ, उन्होंने भी बहुत सारी लाइटें लगाने का दावा किया। मैं तो उन्होंने 500 लाइटें लगवाई ना माशाल्लाह से जी। तो मुझे वो 500 लाइटों की लिस्ट जरूर दे दे, मैं साथ जाके देखना चाहता हूँ भाई। अच्छा, आप उनकी लिस्ट मांग रहे हैं? मैं मांग रहा हूँ। अच्छा। और मैं अपनी दूंगा, मैं अपनी क्या नगर पालिका परिषद अपनी देगी, ITI डाले वो। पहली बात तो ये है कि कस्बे के अंदर लाइटें जो खराब थी, हमने नई लाइटें मंगवाकर मेन रोड जो मुख्य रोड है उस पर हमने मंगवाकर लगवा दी। अब हर घर पर लाइट पहुंचाना नामुमकिन है। गली के अंदर अगर आपका एक मकान है या 10 मकान है तो एक ही या 2 ही जगह तो लाइट लगेगी ना, जो गली को पूरी रोशनी देगी। अब गलियों की जो लाइटें हैं, हमने नई लाइटें लास्ट जो मीटिंग हुई उसमें टेंडर कर दिया, वो लाइटें भी आ रही हैं। दिवाली से वो भी काम, दिवाली से पहले कोशिश है कि काम शुरू हो जाए वो अपने जो मोहल्ले। और ये तो मीटिंग के अंदर सभी विपक्ष मेंबरों के सामने हुई बात, तो मैं तो अपना ब्यौरा दूंगा, आप उनका ब्यौरा मुझे जरूर। अभी आखिरी जब मीटिंग हुई बोर्ड की, उसमें भी कई प्रस्ताव आपने पास किए जो ऐतिहासिक प्रस्ताव है। बिल्कुल, उस पर जो है अगर वो अमल में आए तो हकीकत में गंगो की कायाकल्प होगी। विकास को लेकर एक बड़ा रोड मैप आपने तैयार किया है। अब बार बार एक सवाल और उठता है, पानी की निकासी को लेकर ये सवाल खड़ा होता है, इसके लिए क्या कुछ मजबूत प्लान है भविष्य का? कल अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जी, बारिश होगी तो पानी आएगा? बिल्कुल आएगा। परेशानी जब होगी ना, जब पानी रुक जाए 2-2 दिन 3-3 दिन। अगर बारिश हुई, पहले हमारे यहाँ 7 घंटे में पानी उतरता था जी, अब मेटाडोर स्टैंड पे से 40 मिनट में पानी उतर जाता है। उससे आगे 1 घंटे में पानी उतर जाता है। उतर जाता है या वहीं खड़ा रहता है 3-4 दिन? मुझे बताइए आप। बिल्कुल उतरता है। आप कैमरा लेकर बारिश में तो खड़े हो जाते हैं सब लोग, बिल्कुल। बारिश के 3 घंटे बाद क्यों नहीं खड़ा होता कोई आदमी? नहीं हमजा जी, असल में क्या है, उसमें जब पानी भरता है तो वो जल्दी वो ऐसी क्या वजह है कि पानी आगे रुक जाता है? गंगो की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। आप मेरे घर से ऊपर चलिए जी, ऊंचाई आ गई, उससे ऊपर चलिए और ऊंचाई आ गई। मेरे घर की 3री मंजिल और नगर पालिका की बुनियाद बराबर है। और मेरे घर की बुनियाद और नीचे सराय के मकान की पहली मंजिल बराबर है। जाने का रास्ता एक है, नाला भी वो हमने बनवाया, उस नाले के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जब गरीबों का रोजगार हटाने के लिए बुलडोजर आ सकता है तो नगर पालिका का नाला मुक्त कराने के लिए भी गांधीनगर में बुलडोजर जा सकता है। आप जाके देखिएगा, आपके पास बिल्कुल कैमरा, आप जाकर दिखाइए कि 6 फुट के नाले के ऊपर कैसे 12 इंची के बम्बे डाल के अतिक्रमण कर लिया गया। और इंशाल्लाह अगले बोर्ड के अंदर हमारा एक रोड मैप जो तैयार हम कर रहे हैं, हम इंजीनियर्स बाहर से बुलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये पानी ना रुके, इसका समाधान हो। हाँ, जो और कमी है इसको पूरा किया जाए। कम से कम नाला या तो हम फिर बुढ़ी जमुना तक करवाएंगे या फिर सीवर लाइन के लिए हम सरकार को लिखेंगे कि हमें पैसा मुहैया कराए, क्योंकि सीवर लाइन का काम बहुत बड़ा काम है। पूरे हमारे पालिका का 2 साल या 3 साल का बजट उसके अंदर चला जाएगा। एक और हमें अभी कई दिन पहले भी हमने कई जगह जिक्र सुना, आपने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक कदम और उठाया। जी। बाबा फतवा गुजर जो खेड़ा से थे, उनके नाम से 2 चौराहे जो सहारनपुर नौता चौराहे, किसी में एक चौराहा, वो आप डिसाइड करके मुझे बताया, मैंने तो दे दिया। वो आप जनता डिसाइड करेगी, वो जनता डिसाइड करेगी, तो वो भी आपने बढ़ाया, उसकी भी आपकी तारीफ हो रही है। इसके बाद नगर के अंदर 2-3 सेल्फी पॉइंट आपने ऐसे बनाए, आपने जो है पूरी, अभी 3 और बनवा रहा हूँ।
अच्छा, 3 और बनवा रहा हूँ इंशाल्लाह। उन पे युवा एक अच्छा खासा रुझान युवाओं का हो रहा है। जी। तो जिस तरह एक युवा सोच आपकी है, एक नया मॉडल आप लाना चाहते हैं, तो हमजा मसूद का ये मॉडल अगले बोर्ड में नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 साल के अंदर गंगो की काया पलटनी है। 30 साल आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील कर रहा हूँ। 30 साल मेरे पिताजी को दिए, मेरे दादा उससे 30 साल उन्हें दिए, 5 साल मुझे देने का काम तो ये मान लिया जाए कि चुनाव में कहीं ना कहीं आप ही? नहीं, मैं देखिए, मैं तो सेवक हूँ जी, मैं तो सेवक हूँ। हाँ, इतना जरूर है, मैं सजेशन जरूर अपने पिताजी को देता हूँ कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। और पापा की जो है उस टाइम जो काम उन्होंने करे भाई, शहर के अंदर पहले पानी नहीं जाता था, तो आज 95% लोगों के पास वाटर कनेक्शन है हमारे कस्बे के अंदर। सड़कें नहीं थी, रंगीन टाइलों से पूरा शहर बनवा दिया। नई जितनी बस्तियां बन रही सब में सड़कें पास करा दी। जनरेटर से लाइट देते हैं। टैक्स नहीं है हमारे कस्बे के अंदर। गरीब खुल के रोजगार करता है, रेडी वाला, ठेली वाला, रिक्शा वाला, खोखे वाला, ये सब खुल के बैठते हैं। तो आप ये काम मेरे पिताजी का था, और मेरा काम आप लोग जो है वो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा अगर अगला वोट बनता है तो हम मेरा काम देखेंगे। आप हमजा भाई, यहाँ मैं आपको बीच में रोकूं, जिस तरह से गंगो के अंदर आप काम करा रहे हैं और अगला आपका एक नया प्लान है, तो अब आने वाले वक्त में तो ये मान लिया जाए कि गंगो के अंदर एक नया जो है रूप देखने को मिलेगा, और आम युवा खेल के मैदान को लेकर भी बिल्कुल हमने वो पास हो गया है। पालिका के अंदर जमीन भी उसकी देखी जा रही है। खानपुर के पास जहाँ हमारा डंपिंग ग्राउंड बना है, वो उसका भी उद्घाटन 1 तारीख का शहर के अंदर। एक और आपके मैं खबर दे दूं कि हमने भारत का पहला और यूपी का खास तौर से अव्वल दर्जे का 13 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लगाया है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर आपका कूड़ा करकट सब खत्म हो जाएगा। 30 टन का उसके अंदर कैपेसिटी है, और उम्मीद करता हूं कि वो 1 या 2 तारीख में उसके उद्घाटन है, आपको इत्तला मिल जाएगी। तो उसके उद्घाटन पे आप सब सदर आमंत्रित हैं। डीएम साहब आएंगे और वो ऐतिहासिक काम है। उसी के पास हमने मैदान के लिए जगह देखी है, और जल्द से जल्द उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे काम शुरू हो जाए। हमजा भाई, आखिर में अब बात आती है थोड़ा समीकरण पे। जी। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, विपक्ष मानकर चल रहा है, जिस तरह समाजवादी को यहाँ से 10,000 प्लस वोट मिला, आपने कुछ कम मिला, तो अब भी वही समीकरण बनेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, वो चुनाव में मुसलमान वोट, हमारे मुसलमान भाई खास तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लालच में बह गए थे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अगर वो मुस्लिम वोट हमें मिल जाता तो हम इलेक्शन जीत जाते। चौधरी साहब को सारा वोट चला गया, 80,000 वोट उन्हें मिला है मुसलमान का, कस्बे का भी वोट मिला है, लेकिन वो है कहाँ चुनाव के बाद? जिन्हें वोट दिया वो है कहाँ? चुनाव का हर का समीकरण अलग होता है और बात अलग होती है। और रही बात कस्बे की, कस्बे के अंदर हम 40% वोट हिंदू भाइयों का चेयरमैनी में लेके जाते हैं। भाजपा अपना ही वोट रोक ले पहले हमारे पाने से, इनके महलों में से वोट लेके जाएंगे। तो अभी किसके साथ मुकाबला मानकर? बीजेपी और हमारा मुकाबला है। और अव्वल तो 80-20 का चुनाव है। 80-20 का चुनाव है। 20% वो मुखालिफ है और 80% मेरे। तो आप मानते हैं जो वोट समाजवादी की तरफ गया था वो वापसी हो गया? अच्छा, वापसी हो गया। बिल्कुल लगता है, और होगा भी। जो और जितने भी प्रत्याशी और खड़े हैं सपा और अन्य पार्टियों के, वो सिर्फ वोट कटवा कैंडिडेट साबित होंगे। आप भी यही, मैं भी यही। रिजल्ट आप देख लीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे गंगो नगर पालिका परिषद वासी? मैं नगर पालिका परिषद वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। आपने मेरे पिताजी को मौका दिया, अल्लाह मेरे पिताजी को जिंदा सलामत रखे, आगे भी उन्हें मौका दे। लेकिन इस बार आपका बेटा आपसे 5 साल मांग रहा है। अपने बेटे को 5 साल दीजिए, और 1 साल के अंदर मैं गंगो की काया पलटने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए हमजा नोमान मसूद, गंगो नगर के अंदर जिस तरह से दिनों रात मेहनत करके अपने पापा से बहुत कुछ सीखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस घर से जो है सियासत बाहर निकल रही है अभी हमजा नोमान मसूद के रूप में। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है कि चुनावी समर में कौन आएगा इस परिवार से, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद समझदार, आप इशारा समझ सकते हैं किस तरह से अपनी बात इन्होंने रखी, और खासकर इमरान मसूद को लेकर भी इन्होंने बहुत मजबूती से अपने बात की। गंगो नगर पालिका के लिए जिस तरह से इनका एक नया प्लान है, एक मॉडल जो इन्होंने लागू किया, हालांकि कुछ लोगों ने उस पर उंगलियां भी उठाई, पक्ष और विपक्ष का
जो ये मामला हर जगह रहता है, ये चलता रहता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उससे ऊपर निकल के गंगों के अंदर कई सेल्फी पॉइंट बनाई, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया और एक नया मॉडल फिर आगे तैयार करके अगला प्लान इन्होंने सेट कर दिया है। तो ये हमारे साथ हमजा नोमान मसूद, पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद के सुपुत्र हमारे साथ थे। युवा नेता है, नई सोच है, नया जोश है। तो देखते हैं आगे आने वाला वक्त किसका होगा, समय बताएगा। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं साहिल चौधरी, नमस्कार।